इस तरह की बात नंदनंदन सामने किया। गोपियां नीचे मुख लटका करके अपने नखों से पृथ्वी को उधेड़ने लगी और उनके नेत्रों से आंसू बह बह करके उनके काजल पे आ जाते हैं और काजल में भर करके उनके वस्त्र पे लग जाते हैं। आज गोपियों को बहुत दुख प्राप्त हुआ है, क्योंकि जितनी अभिलाषा लेकर के आई थी आज उनकी अभिलाषाएं अपूर्ण हो गई। अपने प्रियतम, क्या आप लोग अपने पत्नियों को कहीं प्रियतम कहते हो? कहते हो तो वो कहते हो, आप कहा करो पंडितांगी आज से आज शाम से प्रीतम करके ही संबोधित करना और तो देखना तुम्हें कितना प्रेम मिलता है। ऐसे जवाब के प्रति आया करें तो उसके पप्पू के पापा न कहा किया करे कि पप्पू के पापा ये कहा करे कि आइए प्रीतम। गोपियां कितना सुंदर कह रही है, हे प्रीतम, पर शायद पृथ्वी का ऐसा कोई भाग्यवान पति हो जो इसकी पत्नी प्रीतम कह करके संबोधित करे, और पृथ्वी का बहुत भाग्यवान पुरुष होगा। और वो तो उल्टा उसको डांट फटकार ही पड़ती रहती है। प्रीतम कहने के बाद बहुत दूर है। शादी जब होती है तो वो पत्नी अपने पति का नाम क्या मिलानी सेव करती है? जानू। शादी होने के बाद नाम सेव करती है जानू। शादी के दूसरे साल पप्पू के पापा, शादी के तीसरे साल रंगनंदन। ये दो नंबर है। बस 3 साल तक प्रेम रहता है, इसके बाद रंग नंबर में चला जाता है। तो गोपियां कहने की हे प्रीतम, आप कैसे माता आप लोग बात मत करेंगे तो हम भगा देंगे यहाँ से, या चली जाए, हमारा भी माथा खराब मत करे। और जब तक बैठी हो तो प्रेम से भगवान कितनी सुंदर रसपूर्ण कथा चल रही है। अब तुम बताओ घर गृहस्थी का बात चर्चा कर रही है। जब राम जी अयोध्या की ओर जा रहे थे, छत में बहुत सारी दुल्हन राम जी को झांक रही थी, देख रहे थे। उसमें एक सासू ने अपनी नई नवेली बहू को देखा और कहा कि रे बड़े, तू किसे देख रही है? अब तुझे कोई देख लिया कर? वो बहू ने कहा, सासू जी, तुम्हारे जैसे कोई दुर्भाग्यशाली व्यक्ति रहेगा जो राम को छोड़ करके मुझे देख रहा है। इस कथा में आकर के भी अगर तुम घर की चर्चा करोगे तो क्या कहा जाए? दुर्भाग्य में कहा जाएगा। क्या संबोधित कथाओं को? अब कैसे तुम लोग हम तो हृदय में रह लेते हैं, और कैसा तुम्हारा हृदय है? इतनी सुंदर रसपूर्ण कथाओं को छोड़ करके तुम विषयान में नहीं चले गए, विषयों की बात करने लगते हो। कैसे ठाकुर जी को तुमको हृदय में विराजमान करोगे? गोपियां कहती है, हे प्रभु, हे प्रीतम, आपने बड़ी निष्ठुर बात कही है। अरे इतना
लालसा कितना अपनी मन में आशाएं लेकर के आपके पास आई थी और आपने कितना कट वचन का प्रयोग किया है। अपनी आंखों से आंसू पोंछते पोंछते गोपियां कहने लगी, मैं विभोर भरा गदगंध संसंग। हे प्यारे, देखो शब्द पर ध्यान दो। गोपियां तुम्हारे जैसे तो मरने वाले पुरुष की चाह नहीं कर रही है, तो जैसे हम तुम मरने वाले स्त्री और मरने वाले पुरुष की कामना करते हैं, ऐसे गोपियां नहीं कर रही। गोपियों को पता है वो कौन है, इसलिए गोपियां कह रही हैं, हे खुशी तुम खटखट के वासी हो। अर्थात गोपियां जान रही है साक्षात परमात्मा है, इसलिए इतना प्रेम कर रही है। साधारण मनुष्य गोपियां प्रेम नहीं कर रही है। प्रभु आज घटघट के व्यापी और घटघट में वास करने वाली है, और जब घटघट में आप वास करते हैं तो घटघट निशंसन, तो मेरे हृदय की पीड़ा भी तो जानते हो, फिर मेरे हृदय की पीड़ा जान करके भी तुम ऐसे मीठी भाषा का प्रयोग करिए, ऐसे मीठी भाषा बोल रहे हो। अरे हम सब कुछ छोड़कर तुम्हारे चरणों में प्रेम करते हैं, इसमें संदेह नहीं है कि तुम स्वतंत्र हो, परम स्वतंत्र सिर पर कोई, और हमारा मन तुम्हारे चरणों में अमित कर दिया है। अरे मुझे मालूम है तुम कोई साधारण नहीं, तो आज कुछ भगवान नारायण अर्जुन अपने भक्तों को कल्याण करने के इस धरा पर आए हो, इसलिए हमारा त्याग मत करो। हम आपको भोग लगाने के लिए आए हैं, अर्थात आप हमारा भोग लगाओ। भक्ता भविष्य आसमान, मैं आपका भाग बनकर के आए हैं, इसलिए आप मेरे भोग लगाओ। और भाग जानते हैं ना, भाग जानते हो कि नहीं जानते? हाँ दिखाओ कि लोग जानते भाग। हे भगवान, तुम्हें भारत की नारी कहना तुम्हारे लिए सर्व की बात है, तुम भाग नहीं जानते। चावल जानते हो? कितने लोग चावल जानते हो? हाँ बता रहे, ये मेरा मन में जायगा जानते हो, चावल खाती है, इसके दांत नहीं है, तो ये चावल खाती है। भाग कहते हैं प्यारे माता और बहनों, आप अपने सभ्यता अपनी भाषा को मत छोड़ो। भाग कहते हैं चावल को, चावल पक जाता है तो गांव की भाषा में उसको भात कहते हैं। भात कैसे बनता है? देखो, पहले तो धान को किसी ले जाओ जहां उसके छिलके निकाले जाते हैं, अथवा पहले मूसल रहता है। धान में पहले धान को मूसल से कोटे, फिर उसके छिलके उतर जाए। जब छिलके उतर जाए तो फिर और कोटे, तो उसमें सफेदी आ जाए। सफेदी आने के बाद उसको किसी बर्तन में धुलाई करो, धुलाई करने के बाद फिर किसी पात्र में उसको पकाओ, और पत्ते पत्ते इतना सुंदर बन जाता है कि आप ऐसे जब करते हैं ना, तो तब जो है सिद्ध हो गया, इसका पता चल जाता है। पूरे भात को कोई नहीं देखता है, दो चार ऐसे बना देता है
और पता चल जाता है कि सिद्ध हो गया है। और अगर कच्चा है तो स्वाद नहीं देता है। तो गोपियां क्यों नहीं कि मैं आपका भक्त बन करके आई हूं, हमारे अंदर जितना मार था, अभिमान था, एक सारा अभिमान को छोड़ करके मैं डरा करके आई हूं, इसलिए आपका भाग बन गई हूं। और भगवान को भाग बहुत पसंद है, भाग भगवान को बहुत पसंद है, इसलिए गोपियों के लिए ये तो आपका मैं भाग हूं। क्योंकि आपकी ग्रहण जिस तरह से अग्नि में तपा करके भाग को सिद्ध किया जाता है, इसी तरह से आपकी याद कर करके मैं इतना पक चुकी हूं कि मैं आपका भाग बन गई हूं और इसे आप स्वीकार कीजिए। अगर आपको नहीं लगे कि भाई मैं सूखा भात नहीं खाता हूं, इसमें तो कुछ दाल होना चाहिए, चटनी होनी चाहिए, तो प्रभु वो हमारा भात रूखा से नहीं है, उसमें आपकी जो प्रेम की मिश्री है उस हमारे भात में लग गई है, इसलिए हमारा ये भात बहुत स्वादिष्ट हो गया है। जैसे गाय का दूध मीठा होता है, पर थोड़ी सी शक्कर डाल दो और मीठा हो जाता है, और कहीं उसमें 10-12 पत्ती केसर में डाल दो तो फिर दूध की मिठास और बढ़ जाती है। ऐसे गोपियां कह रहे हैं कि प्रभु हमारा तो ये जो भात था मेरे पास सूखा भात नहीं है, इसमें आपकी कोई मिश्री भी नहीं है, इसलिए इस भात को आप स्वीकार करें और इसे टुकड़ाओ नहीं। और अभी आप ये करें कि मुझे तो भात नहीं खाना है, हमें तो भात अप्रिय है, तो जब आपको मैं मेरा भात अप्रिय था तो आपने मुझे बुलाया। जैसे कोई पहले तो कहे कि बहुत देर से भोजन लिया, अब जैसे जरूरी भोजन लेकर के खाने रखनी सामने तो कहने जाने जाए भूख नहीं है। इसका मतलब आप जागरण कर रहे हो। अगर आपकी भूख नहीं थी तो आपने खाली बनाई थी। इसीलिए गोपियां कह रही है कि प्रभु यदि आपको मेरी भूख नहीं थी, आपने बंसी क्यों बताया, इसीलिए आपने बंसी बजाकर उन्होंने आमंत्रित किया है। इसका मतलब है कि आज के हृदय में मुझे पाने की लालसा है, इसलिए हे प्रभु अब आप जागरण को छोड़ो और मुझे इस भाव का स्थान करो। हे श्याम सुंदर, आप साक्षात भगवान और सुमित शरीर धारियों की आत्मा हो। देखो हम तत्व से कोई प्रयोजन हमारा नहीं है। ये कमल तुम्हारे प्रति और तुम्हारे लिए प्रेम पाली पोसी अभिलाषा की वह रहती हुई मैं फसल हूं, और इस फसल का छेदन मत करो। हे मनमोहन, अब तक हमारा चित्त घर के काम धंधों में लगा रहता था, किंतु आपको देखने के बाद, आपसे मिलने के बाद अब हमारा चित्त मेरे हृदय से दूर चला गया है। अब हमें कुछ भी काम अच्छे नहीं दिख रहे हैं। आपने हमारे चित्त को लूट लिया है, अब हमारे जो चरण और नहीं जा रहे हैं। तो नंदन स्वामी ने कहा कि देवियों, अगर आपके चरण नहीं जा रहे हैं तो मैं आपको पहुंचा दूं, अपनी योग माला से आपको अपने घर पहुंचा देते हैं। गोपियों ने कहा प्रभु आपको पहुंचा देंगे, तब हम वहां जाके करेंगे क्या? हमारा मन तो आपके पास है, हमारे मन को तो आपने चुरा लिया है, इसलिए
हम सभी लेकर के वहां क्या बातें करेंगे। हे मेरे प्राण बंधु, हे हमारे प्यारे, हे मेरे सुखा, तुम्हारे मन मनी मस्तान प्रेम मणि चित्रण और मनोहर संगीत ने मेरे हृदय को नीरव की आग में धक्का दिया है। हे प्रीतम, एक बार को मिल करके उस अवध सुधा का रस का पान करावे, जिसकी मेरी यह कथा सदा सदा के लिए नष्ट हो जाए और ध्यान के माध्यम से हम तुम्हारे चरणों को नमस्कार करती रहे। गोपियां कहती हैं, हे गोविंद,